दोस्तों, कहा जाता है कि चाहे आप सारी दुनिया घूम आए, किंतु जो सुख अपने घर पर आकर मिलता है वो कहीं नहीं मिलता। आपका घर चाहे छोटा हो या बड़ा, पक्का हो या कच्चा, घर से ज़्यादा आरामदायक स्थान और कहीं नहीं हो सकता। लेकिन आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे अनोखे घर दिखाने वाला हूं जो घर आपको आरामदायक से ज़्यादा अजीब लगने वाले हैं। यहाँ तक कि आप इन घरों को देखकर हैरान रह जाओगे कि आखिर लोग कैसी कैसी जगहों को अपने रहने के लिए चुनते हैं। तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन दबा डालें और वीडियो से आखिरी तक जुड़े रहें। फेवलेस ब्राज़ील देश में बड़ी संख्या में गरीब लोग निवास करते हैं और ये लोग अपने रहने के लिए झुग्गी झोपड़ियाँ बनाए हुए हैं। ब्राज़ील में बनी इन झुग्गियों को ही फेवलेस कहा जाता है। इन झुग्गियों को आप देखोगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि कौन सा मकान कहाँ से शुरू होता है और कहाँ पर ख़त्म होता है। उससे भी अजीब बात यह है कि इन झुग्गियों में रहने वाले लोगों ने अपने ये मकान पैसे खर्च कर नहीं बनाए, बल्कि लोग सारा बिल्डिंग मटेरियल शहरों से चोरी करके लाते हैं और उससे थोड़ा थोड़ा करके अपने घर को बनाते रहते हैं। यहाँ के निवासियों के साथ भिड़ने से ब्राज़ील की पुलिस भी डरती है, क्योंकि इस तरह की झुग्गियों में 10 लाख से अधिक लोग रहते हैं और ज़्यादातर ये लोग गुंडे बदमाशी होते हैं जो अपने इलाके में पुलिस की मौजूदगी हरगिज बर्दाश्त नहीं कर सकते। वैसे आपको यदि कभी ब्राज़ील घूमने जाना हो तो इन झुग्गियों से दूर ही रहने की कोशिश करें, क्योंकि यहाँ के निवासी टूरिस्टों के साथ छीना झपटी करने के लिए भी जाने जाते हैं। मकोको दुनिया भर में अनेकों शहर पानी के ऊपर बसे हुए हैं, जिनमें यूरोप के वीनस और एम्स्टर्डम जैसे शहर शामिल हैं। इन शहरों की खूबसूरती देखते ही बनती है, लेकिन अब जरा यहाँ गौर फरमाइए। ये है नाइजीरिया में बसा मकोको नाम का शहर। मकोको पानी पर नहीं बल्कि गंदे नाले पर बसा हुआ शहर है। अगर आप इस शहर से कई किलोमीटर दूर से भी गुजरोगे तो मारे दुर्गंध के आप बेहोश तक हो सकते हैं। परंतु मकोको के निवासी अपने गंदे नाले वाले शहर को बड़ा ही पसंद करते हैं और ये लोग आपको अक्सर खुशी के मारे नाचते गाते ही दिखाई देंगे। मकोको की आबादी 2 लाख इंसानों की है और ये निवासी अपने घरों के ठीक बाहर एक नाव रखते हैं, जिसमें सवार होकर ये गंदे नाले से बाहर निकलकर बाकी की दुनिया में अपनी नौकरियां अन्य कामों को निपटाने जाते हैं। ये लोग इन्हीं घरों में पकाते, खाते और निकालते हैं। जी हाँ, इन लोगों के टॉयलेट्स इस प्रकार से बने हुए हैं कि पेट से निकली सारी गंदगी सीधे तौर पर अटखेलियाँ लगाती हुई गंदे नाले में ही गिरती है और तैरने लगती है। वहीं यहाँ के निवासी उसी तैरती गंदगी के पास में बैठकर ही रोटियां डकारते रहते हैं। सच पूछे तो इस गांव को देखकर मन से एक ही दुआ निकलती है कि भले ही अगले जन्म में भगवान हमें गधे का जन्म दे दे, पर इस गांव में भूलकर भी पैदा ना करे। केंडोवान विलेज दोस्तों, प्राचीन मानवों ने सबसे पहले ऐसे स्थानों को अपने रहने के लिए चुना था जो स्थान प्राकृतिक रूप से निर्मित थे। इन स्थानों को गुफाओं के नाम से जाना जाता था और आपको जानकर शायद हैरानी होगी, किंतु वर्तमान में भी कुछ लोग यूं ही गुफाओं में निवास कर रहे हैं। इसे देखिए, ये एक भरा पूरा गाँव है जहाँ के लोग आज तक भी गुफाओं में रह रहे हैं। गुफाओं का ये गाँव, जिसे केंडोवान नाम दिया गया है, ईरान में स्थित है। हालांकि यहाँ के निवासियों ने बीते वक्त के साथ इन गुफाओं को तराशकर इनमें अपनी जरूरत के अनुसार सीढ़ियां आदि भी बना ली है। परंतु यदि आपका कभी यहां जाना हुआ तो आपको लगेगा मानो आप सीधे पाषाण युग में ही पहुंच गए हैं। केंडोवान विलेज में करीब 600 नागरिक रहते हैं और इस गांव को देखने के लिए दुनिया भर से सैलानी भी आते हैं। इसलिए यहां के लोग अपने घरों में कोई परिवर्तन नहीं चाहते, क्योंकि इन अनोखे घरों की वजह से ही आज ये गाँव पूरी दुनिया में लोकप्रिय है और यहाँ के निवासियों की टूरिस्टों के कारण अच्छी आमदनी भी हो जाती है। फोर्ट एरी दुनिया भर में कई शहर ऐसे इलाकों में भी बसे हैं जहां बेहद अधिक ठंड पड़ती है। ऐसा ही कनाडा का एक शहर है जिसे फोर्ट एरी के नाम से जाना जाता है। इस शहर की असल खूबसूरती ये है कि ये पहाड़ों पर नहीं बल्कि मैदानी इलाकों में बसा हुआ है और मैदानी इलाका होने के बावजूद भी यहाँ काफ़ी अधिक बारिशें और बर्फबारी होते हुए देखी जा सकती है। सर्दियों के मौसम में फोर्ट एरी का तापमान -20 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है और यहाँ बारिशें और बर्फबारी लगातार होती रहती है, जिस वजह से फोर्ट एरी का नज़ारा ऐसा हो जाता है मानो पूरा शहर ही कुल्फी की भांति जम गया हो। ऐसे में आपको लग सकता है कि फोर्ट एरी के निवासी बड़े ही परेशान होते होंगे, परंतु असल में ऐसा नहीं है। यहाँ काफ़ी समृद्ध और अमीर लोग रहते हैं, ऐसे लोग जो शहरों की भीड़ भाड़ से दूर प्रकृति के पास रहना पसंद करते हैं। यदि गर्मियों के मौसम की बात करें तो फोर्ट एरी का गर्म मौसम में नज़ारा ही बदल जाता है। गर्मियों में यहाँ मौजूद बर्फ़ पिघल जाती है और दूर तक झीलों और मैदानों के खूबसूरत नज़ारे दिखाई देने लगते हैं। इन नज़ारों को देखकर आपकी आंखें मोहित हो जाएंगी और आपके मन में विचार आएगा कि काश हम भी इस शहर में रह पाते। गर्म मौसम में फोर्ट एरी का अधिकतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है और इस मौसम में काफ़ी लोग यहाँ घूमने भी आते हैं, जिस वजह से ये शहर काफ़ी आबाद दिखाई पड़ता है।
अटूलर विलेज। चीन में स्थित अटूलर विलेज में रहने के लिए लोहे का जिगरा होना बेहद आवश्यक है, क्योंकि यह गांव पहाड़ों की चोटियों पर बसा हुआ है और यहाँ के लोग अपने घरों तक पहुँचने के लिए रोजाना इस तरह की खतरनाक चढ़ाई चढ़ते हैं। वैसे तो अटूलर विलेज समुद्र तल से 2624 फीट की ऊंचाई पर ही मौजूद है, परंतु अपने आसपास के इलाके से इस गाँव की ऊंचाई बेहद अधिक है। इसलिए इस गाँव को देखकर आप हैरान रह जाओगे कि आखिर ये लोग ऐसी जगह पर क्यों रह रहे हैं। बेचारे छोटे छोटे बच्चे भी स्कूल आने जाने के लिए इस तरह की सीढ़ियों से उतरते और चढ़ते हुए देखे जा सकते हैं, जिन पर यदि पैर फिसल गया तो बचने की कोई संभावना नहीं रहने वाली। मजे की बात यह है कि कुछ दशकों पहले तक इन पहाड़ों पर चढ़ने के लिए यहाँ के लोगों ने लकड़ियों की सीढ़ियाँ लगाई हुई थी, जो अक्सर समय समय पर खराब होती रहती थी। लेकिन फिलहाल चीन की सरकार ने इन पहाड़ों पर चढ़ाई करने के लिए स्टील की सीढ़ियाँ लगा दी है। हालांकि कुछ लोग सीढ़ियों की बजाय शॉर्टकट रास्ते का इस्तेमाल करते हैं। ये लोग सीधे तौर पर पहाड़ों की चढ़ाई करके अपने घरों की ओर जाते हुए देखे जा सकते हैं। बुद्धिस्ट एकेडमी। दोस्तों, स्थान असल में कोई गांव नहीं बल्कि एक तरह की यूनिवर्सिटी है, जहां बुद्धिस्ट लोग ध्यान लगाने एवं अन्य बौद्ध कलाएं सीखने हेतु आते हैं। इस एकेडमी में बच्चों को काफ़ी छोटी उम्र में ही भेज दिया जाता है और उसके बाद इन बच्चों का अपने घर कभी कभार ही जाना होता है, क्योंकि उनके लिए इस एकेडमी के आसपास बने छोटे छोटे घरों में ही रहने की व्यवस्था की जाती है। पहाड़ियों पर स्थित ये छोटे छोटे घर एक दूसरे से सटाकर एक जैसे बनाए गए हैं और इन्हें दूर से देखने पर एक सीनरी जैसा खूबसूरत नज़ारा पेश होता है। बड़ी हैरानी की बात है कि यहाँ बेहद कम स्थान पर कुल मिलाकर 10,000 घर बनाए गए हैं और इन घरों में पैदल ही जाया जा सकता है, क्योंकि यहाँ की गलियाँ इतनी पतली है कि उनमें किसी भी प्रकार की कार या मोटरसाइकिल को चला पाना संभव नहीं है और ये सभी घर एक जैसे रंगों में ही पुते हुए हैं। सबसे खास बात यह है कि यदि आप इन घरों के पास से गुजरेंगे तो आप यहाँ मौजूद शांति से बड़े ही प्रभावित हो जाएंगे, क्योंकि इतनी अधिक संख्या में छोटे बच्चों द्वारा निवास करने के बावजूद भी इस बुद्धिस्ट एकेडमी में कोई शोर शराबा नहीं होता। वस्तुतः यहाँ रहने वाले बच्चे अधिकतर मौकों पर ध्यान या पढ़ाई में ही व्यस्त रहते हैं। बुकारेस्ट टनल्स। कुछ लोग दुनिया में इतने गरीब होते हैं कि उनके पास रहने को कोई घर नहीं होता। ऐसे लोग फुटपाथ आदि पर कब्जा करके रहना शुरू कर देते हैं। लेकिन यूरोप के सबसे गरीब देश रोमानिया में लोगों ने बड़ी संख्या में ऐसी सुरंगों को अपने रहने हेतु कब्जा लिया है, जो सुरंगें किसी जमाने में युद्ध के हालातों में सैनिकों के छुपने के लिए या वाहनों के आने जाने के लिए बनाई गई थी। ये सुरंग रोमानिया के बुकारेस्ट में स्थित है और इनमें से अधिकतर सुरंगों के हालात इतने बुरे हैं कि यह कभी भी टूटकर ढह सकती है, परंतु फिर भी घर न होने के कारण लोग इन सुरंगों में रहने को मजबूर हैं। इन सुरंगों में जिप्सी लोग रहते हैं। माना जाता है कि ये लोग अतीत में ही भारतीय उपमहाद्वीप से यूरोप रहने को चले गए थे, परंतु इन लोगों को आज तक भी यूरोप में वो सम्मान नहीं मिला जिसके ये हकदार हैं। जिप्सी लोग बड़ी संख्या में गरीब हैं और इनमें से अधिकतरों के पास रहने के लिए खुद के घर नहीं हैं। यहाँ तक कि ये लोग अपनी बेटियों तक को बेचने को मजबूर हैं। सुरंगों में रहने वाले इन जिप्सी लोगों ने अपने लिए बिजली चोरी करके रोशनी की व्यवस्था भी कर रखी है। लेकिन ऐसी सुरंगों में रहना इसलिए भी खतरनाक है क्योंकि इन सुरंगों में जहरीले सांप और अन्य कीड़े मकोड़े भी भारी संख्या में विद्यमान हैं। दोस्तों, ये दुनिया बड़ी ही रंग बिरंगी है। यहाँ कुछ लोगों के पास रहने को आलीशान घर हैं तो कुछ बेघर लोग बड़े ही बुरे हालातों में भी रहने को मजबूर हैं। वैसे आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। वहीं यदि आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कर लें, ताकि आपसे मुलाकातों का सिलसिला यूं ही जारी रहे। धन्यवाद।